दोस्तों, लगभग हम सबको पता है कि भानगढ़ पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। जो आपको मैं आज कहानी सुनाने वाला हूँ, आपको ये दिल दहला देगा। चार दोस्त थे जो रात को ही भानगढ़ किले में गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। राजस्थान की उस रात चार दोस्त सिर्फ एक एडवेंचर के लिए निकले थे। उन्हें लगा था कि भानगढ़ किले की भूतिया कहानियां सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन अगली सुबह उन चारों दोस्तों में से केवल तीन ही वापस लौटे और जो चौथा था वो तो जिंदा मिला था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि उसने कभी दोबारा एक शब्द तक नहीं बोला। आखिर उस रात भानगढ़ के अंदर ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में वहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है या फिर उस किले में छिपा है सदियों पुराना कोई श्राप? आज की कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। साल 2024 राजस्थान की सुनसान सड़कों पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठे थे चार दोस्त, आरव, करण, विवान और निखिल। चारों कॉलेज के दोस्त थे और रोमांचक जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। रात के करीब 5:30 बज रहे थे। अचानक कार में बैठे विवान ने कहा, यार, भानगढ़ का किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। निखिल हंसते हुए बोला, वही जगह जहाँ कहते हैं कि रात को भूत घूमते हैं। आरव बोला, चलो देखते हैं आखिर सच क्या है। करण थोड़ा घबराया, भाई, मैंने सुना है शाम के बाद वहां जाना मना है। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। कुछ देर बाद उनकी कार भानगढ़ किले के मुख्य गेट पर पहुंची। सूरज लगभग डूब चुका था। गेट पर एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था। उसने चारों को देखकर कहा, रुको, किले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आरव ने पूछा, क्यों? गार्ड का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि रात होने वाली है और रात में यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। चारों दोस्त हंस पड़े। विवान बोला, अंकल, हम भूतों से नहीं डरते। गार्ड ने गुस्से से कहा, अंदर गए तो मैं पुलिस बुला दूंगा। फिर उसने एक अजीब बात कही, और अगर किस्मत खराब हुई तो शायद पुलिस भी तुम्हें ढूंढ न पाए। उसकी आंखों में अजीब डर था, लेकिन दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। रात के करीब 7 बजे गार्ड अपनी कुर्सी से उठा और दूसरी तरफ चला गया। यही मौका देखकर चारों पीछे की टूटी हुई दीवारों से अंदर घुस गए। किले के अंदर अजीब सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, टूटी हुई इमारतें, खाली गलियां और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला उन्हें घूर रहा हो। निखिल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी दूर कहीं किसी महिला की रोने की आवाज आई। चारों अचानक रुक गए। करण बोला, तुम लोगों ने सुना? सबने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। पहली डरावनी घटना। वे आगे बढ़ते हैं। अचानक एक पुराने मकान के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन 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 छन, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने कहा, चलो देखते हैं। वे अंदर गए, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। पूरा कमरा खाली था। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। चारों बुरी तरह डर गए। करण ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर निकले उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वे उसी जगह नहीं थे जिस रास्ते से आए थे। वह रास्ता गायब था। अंधेरे में परछाई। अब रात के 9 बज चुके थे। चारों रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी विवान की नजर दूर खड़ी एक काली परछाई पर गई। लगभग 50 मीटर दूर कोई इंसान खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और पूरी तरह स्थिर। निखिल ने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वह परछाई गायब हो गई, जैसे ही वहाँ कोई था ही नहीं। किले का शराब। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि भानगढ़ किले को शराब मिला है, जो कि एक तांत्रिक ने दिया है। अब चारों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी उन्हें जमीन पर पड़ा एक पुराना तावीज मिला। जैसे ही निखिल ने उसे उठाया, चारों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए। पूरे किले में अंधेरा छा गया और तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वापस जाओ। चारों ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज और करीब आई, वापस जाओ यहाँ से। अब आवाज बिल्कुल उनके कानों के पास थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबसे खौफनाक पल। अचानक हवा तेज हो गई।
चारों दौड़ने लगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार उसी जगह पहुंच रहे हैं, जैसे एक किला उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। तभी विवान अचानक रुक गया। उसकी आंखें किसी चीजों पर टिकी थी। दूर एक खंडहर के ऊपर एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह सीधे विवान को देख रही थी और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। विवान जैसे सम्मोहित हो गया। वह उसकी तरफ चलने लगा। आरब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विवान सुन ही नहीं रहा था। वह लगातार उस महिला की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक घना धुआं हुआ। सबकी आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए सब गायब हो गया। जब धुआं हटा तो विवान वहां नहीं था। वह पूरी तरह गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। भागने की कोशिश। अब बाकी तीनों बुरी तरह डर चुके थे। वे पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागे। दौड़ते हुए उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्जनों लोग उनका पीछा कर रहे हों, लेकिन पीछे देखने पर कोई था ही नहीं। अचानक दूर उन्हें गेट दिखाई दिया। वे पूरी ताकत से दौड़े और किसी तरह किले से बाहर निकल गए। सुबह होते ही पुलिस और गांव वाले विवान को ढूंढने पहुंचे। कई घंटों की तलाश के बाद विवान किले के बीचों बीच बैठा मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं। कुछ महीनों बाद विवान को मानसिक उपचार केंद्र भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में दोबारा कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन रात को वह एक ही बार 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 लिखता था, वह अभी भी वही है, वह अभी भी वही है। और सबसे डरावनी बात, जिस कमरे में वह ये शब्द लिखता था, वहाँ कई बार पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात भानगढ़ किले में सुनाई दी थी। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर भानगढ़ के अंधेरे में सचमुच कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो रात होने के बाद जाग जाती है? फैसला आप खुद कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।